प्रिय छात्र, कक्षा 10 विषय गणित है। अभ्यास तीसरा है। उसमें प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न संख्या दूसरा का पहला, ठीक है। और यह पाठ संख्या 65 है। देखिए, दूसरा प्रश्न जो है उसमें कहा है कि कुछ नीचे समस्याएं दी गई है, ठीक है। तो देखिए, जैसे यह पहली समस्या है, ऐसी ही आपको अभी दो समस्याएं और मिलेगा। तो कह रहा है कि नीचे कुछ समस्याएं दी गई है और उसे रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त करके और हल करिए। बात आपको समझ में आ रहा है? जैसे कहने का मतलब यह है कि जो यह सवाल लिख करके दिया गया है, प्रश्न नंबर 2 का यह पहला समस्या है। इसी प्रकार से दो और आपको समस्याएं मिलेगी और उसको रैखिक समीकरण युग्म के रूप में बदलना है। दो चर वाला दो रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उसको हल करके, और आपको उसको माने रैखिक समीकरण युग्म जब बन जाएगा तब उसको आपको हल करना है। तो देखिए, प्रश्न संख्या 2 में पहली समस्या क्या है। तो देखिए, ऋतु नाम की एक लड़की है जो धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किमी तैर सकती है। जैसे कहने का मतलब यह है कि ऋतु नाम की एक लड़की है और तालाब मानिए या नदी मानिए, उसमें वह उसका यह गुण है कि वह 2 घंटे में 20 किमी तैर करके जा सकती है। कब? जिधर धारा बहे उधर ही जाएगी तब। जैसे बात समझिए, देखिए मैं यहाँ समझा रहा हूँ। जैसे यह आपका नदी हो गया, ठीक है, यहाँ पर नदी हो गया, ठीक, ऐसे नदी हो गया, उसमें पानी है, कल्पना करिए। और यहाँ से ऋतु तैरना प्रारंभ करती है, ये ऋतु है, ठीक है। और यहाँ से तैरना प्रारंभ करती है और जाती है वो तैर करके किधर? तो दाएं दिशा में। देखिए, इधर दायां मैं लिख दे रहा हूँ और इधर मैं बायां लिख दे रहा हूँ। गौर से ध्यान से समझिएगा। तो ऋतु यहाँ से तैरती है, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ पर जाती है और पानी का बहाव भी बाएं से दाएं दिशा की तरफ है। पानी का बहाव आप देखे हैं, ठीक है। जिसमें नदी जो है उसमें जब पानी बहता है तो उसको धारा कहते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है ऋतु जो है जिधर पानी बह रहा है, ठीक है ना, अगर उधर तैर करके जाती है तो 2 घंटे में वह कितना दूरी तय कर लेती है? 20 किमी चली जाती है, ठीक। अब देखिए, मान लीजिए कि ऋतु यहाँ पर आ गई, ठीक, और जब इसको यहाँ से तैर करके धारा के विपरीत जाना हो, जैसे धारा जो है इस दिशा में बह रही है, बाएं से दाएं की तरफ नदी का प्रवाह है, लेकिन ऋतु जो है अब दाएं से बायां आना चाहती है, इधर आना चाहती है। तो वह आना चाहती है इधर बाएं दिशा में, लेकिन पानी उसे जो है दाएं दिशा की तरफ धकेलने का प्रयास करता है, तो ये विपरीत हो जाएगा। तो जानते हैं, तो उस समय पर ऋतु जो है 2 घंटे में 4 ही किमी तैर के आप पाती है, ठीक। जैसे मैं देखिए आपको अपने से ही बता दे रहा हूँ। जैसे कभी आप साइकिल की सवारी किए होंगे और जब साइकिल पर चढ़ करके आप जाते हैं और जिधर आप जाना चाहते हैं, यदि उसी दिशा में हवा बहे तो आप बहुत तेज़ी से थोड़ा सा आप चलाते हैं, थोड़ा सा हवा भी उसको माने थोड़ा सा बल लगा देता है। इस प्रकार आपकी चालें तेज हो जाती है और कम ही समय में आप ज़्यादा दूरी तय कर लेते हैं। लेकिन जब वही देखिए हवा जिस दिशा में बह रहा होगा, कभी आप साइकिल चला करके उसके विपरीत आने का प्रयास करिएगा, ऐसा लगेगा कि साइकिल चलाना भी बहुत दिक्कत हो रहा है, समझ लीजिए। अगर तब उस दशा में जब साइकिल बहुत जोरों से, हवा बहुत तेजी से बह रहा हो, तो वहाँ यहाँ पर भी ऋतु के साथ भी यही पर हो रहा है। जैसे ऋतु ने गई नदी में, देखिए सवाल है लिखित, समझेंगे नहीं तो सवाल बनेगा कैसे। आप कहते हैं सर वीडियो लंबा हो जा रहा है, सवाल को पढ़िए, समझिए, समीकरण बनाइए, हल करना तो बहुत ही आसान है। तो देखिए, जब ये मान लीजिए कि नदी हो गया, ऋतु का किसी दिन दिल किया, एक लड़की है और वह सोचती है कि चलिए अब हम नदी में तैरते हैं। तो उसने नदी में जब तैरना प्रारंभ किया तो शुरू में जिधर वो तैरना चाहती है
उधर ही पानी भी बह रहा है उसी दिशा में, जिसको धारा कहते हैं, तब 2 घंटा में ही वह 20 किमी की दूरी तय कर लेती है। लेकिन जब तय करके चली गई भाई, तो उसको देख करके तो धारा बदल नहीं जाएगा, तो धारा उधर ही बह रहा है, ठीक है ना, जिधर ऋतु जाना चाहती है। इसीलिए 2 ही घंटा में वह 20 किमी दूरी तय कर ली। अब क्या होता है कि भाई ऋतु बाएं से दाएं चली गई और धारा भी बाएं से दाएं बह रहा था। अब ऋतु जो है दाएं से बाएं आना चाहती है, लेकिन धारा ने अपनी दिशा को नहीं बदला है। उस समय पर ऋतु जो है 2 घंटा में 4 ही किमी दूरी तय करती है। तो कह रहा है कि उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात करिए। समझ में आ गया? देखिए फिर से मैं बता दे रहा हूं। ऋतु नाम की एक लड़की है, धारा के अनुकूल जिधर पानी बह रहा है उधर जाती है, तो 2 घंटे में 20 किमी दूरी तय कर लेती है। एक समीकरण आपका यहां से बनेगा। और धारा के प्रतिकूल, अर्थात कहने का मतलब यह है पानी इस दिशा में आ रहा है और मैं तैर के उधर जाना चाहता हूं, तो यह धारा के विपरीत होता है। तो 2 घंटे में 4 किमी की दूरी ही तय करती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल बताइए। तो जो चीज हमें नहीं पता है उसे हम मानेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं पहले यह मानूंगा स्थिर जल में तैरने की चाल ऋतु की, और उसके बाद धारा की चाल यह नदी का है, तो दोनों को मैं मानूंगा, ठीक है ना। देखिए इसमें जो है माना स्थिर जल में ऋतु की चाल बराबर x, ठीक है। इसमें ऋतु की चाल पूछा है और धारा की चाल पूछा है। पानी जो बह रहा है ना उसको धारा कहते हैं, उसका चाल पूछा है, और ऋतु का कि धारा कितनी रफ्तार से बह रहा है और ऋतु कितनी तेजी से वह तैर रही थी। तो मैंने दोनों का चाल मान दिया x और y, क्योंकि हमें जो चीज़ पता नहीं होता है उसको मान देते हैं। अब देखिए धारा के अनुकूल ऋतु की चाल आप बताइएगा। जिस दिशा में ऋतु जा रही है अगर उसी दिशा में पानी भी बहे, तो बताइए कभी आप देखे होंगे तैर के नदी में अगर तैरते होंगे तो देखिएगा जिधर पानी बह रहा है अगर उधर आप तैरने का प्रयास करते हैं तो बहुत तेजी के साथ आप तैरते हैं। तो बताइए उस दिशा में दोनों की चालें क्या करेंगे, तो जोड़ देंगे। तो ऋतु की चाल है आपने माना है x और धारा की चाल y है, तो आप दोनों का चाल जोड़ दीजिए x प्लस y, क्या हो जाएगा किमी प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए अनुकूल का मतलब होता है कि जिस दिशा में पानी बह रहा है उसी दिशा में ऋतु भी जा रही है, ठीक। अब देखिए अब मैटर बदल चुका है, धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल अब विपरीत हो रहा है। देखिए पानी तो भाई देखिए ऐसा तो नहीं है कि हवा देख करके अपना रुख बदल देगा। जिस दिशा में आप जाना चाहेंगे क्या उसी दिशा में जब चाहेंगे तब हवा बह जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता है। पानी भी आपको देख करके अपनी दिशा को नहीं बदल सकता है। तो ऋतु तो जिस दिशा में पानी बह रहा था उस दिशा में तो चली गई, तो 2 ही घंटा में 20 किमी चली गई। अब ऋतु पुनः अपने जगह पर आना चाहती है, लेकिन पानी उसके विपरीत बह रहा है, तो 2 घंटा में 4 ही किमी आई है। तो देखिए धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल, तो देखिए जब अनुकूल होगा तो दोनों की चालें जोड़ दीजिएगा, लेकिन जब प्रतिकूल होगा विपरीत होगा तो चालें घटा दीजिएगा। ऋतु की चाल क्या है x है, धारा की चाल क्या है y है, ठीक है। और किलोमीटर प्रति घंटा, बात आपको समझ में आ गया। जिधर पानी बह रहा था उधर ऋतु जा रही थी, तो मैंने चालों को जोड़ दिया, ऋतु में और धारा की चाल को जोड़ दिया। लेकिन जब ऋतु जो है धारा के विपरीत आने का प्रयास कर रही थी उस समय पर मैं उसकी चालों को घटा दिया हूं, ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे। देखिए यहां मैंने लिखा है कि धारा के अनुकूल, ठीक है, धारा के अनुकूल x प्लस y किमी प्रति घंटे की चाल से 20 किमी दूरी तय करने में लगा समय। तो बताइए समय बराबर सूत्र क्या होता है? समय बराबर सूत्र क्या होता है बताइए? समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल, ठीक है।
तो बताइए समय कितना है 2 घंटा में, दूरी कितना तय करती है तो 20 किमी। कब? जिधर नदी बह रहा है, जिधर धारा बह रहा है, उधर जब ऋतु जाती है तब। तो 20 हो गया, बटा में चाल क्या हो गया तो x प्लस वाई। ठीक है, बताइए यहां से इसको कटा दीजिए या गुणा कर दीजिए, तो कटा दीजिए 20 दहा में 2 दहा में 20 हो जाएगा, और इधर 1 बच जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो ऐसे हो जाएगा 1 बराबर 10 बटा में x प्लस वाई। तिर्यक गुणा कर दीजिए, x प्लस वाई बराबर 10। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। ठीक है, बातें आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल के लिए देखिए मैंने घटा दिया है, अनुकूल के लिए मैंने जोड़ दिया था। इतने किमी की चाल से 4 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। तो बताइए समय बराबर क्या होगा, यहां पर भी सूत्र लगेगा, समय बराबर होगा दूरी बटा में, ठीक है, क्या होगा दूरी बटा में चाल। ठीक है, तो यह बताइए कि समय कितना है 2 घंटा है, 2 घंटा में दूरी कितना तय की है, तो दूरी तय की है 4 किमी, और 4 की चाल कितना है तो x माइनस वाई। इस 2 से इस 4 को कटा दीजिए, 2 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 1 बराबर 2 बटा में x माइनस वाई। तिर्यक गुणा कर दीजिए, x माइनस वाई बराबर 2। यह हो गया समीकरण नंबर 2। पहले बात को ध्यान समझिएगा, ये जो है ऋतु जो है एक नदी में गई है, और नदी में तैरना जब प्रारंभ करती है तो जिधर पानी बह रहा है उस दिशा में जब ऋतु तैरी है तो 2 ही घंटा में 20 किमी की दूरी तय कर लेती है। ठीक है, उसके बाद पुनः उधर से जब वह आना प्रारंभ की है, विपरीत दिशा में आना चाहती है, तो 2 घंटा में वह 4 किमी ही दूरी तय कर पाती है। तो हमें ऋतु की चाल ज्ञात करना है और धारा की चाल। तो मैंने ऋतु का चाल x मान लिया और धारा का चाल y मान लिया। दोनों के चालों को इसलिए जोड़ दिया क्योंकि जिधर पानी बह रहा है उधर ऋतु जा रही है, इसलिए मैं उन दोनों के चालों को जोड़ दिया। और जिधर पानी बह रहा है उसके विपरीत जब ऋतु ने आना प्रारंभ किया तो उस समय पर चालों को मैंने घटा दिया। अब मैंने लिखा कि धारा के अनुकूल x प्लस वाई किमी प्रति घंटे की चाल से 20 किमी दूरी तय करने में लगा समय। तो 2 घंटा में समय बराबर दूरी बटा 40 में सूत्र रहेगा, समय है 2 घंटा, दूरी है 20 किमी, चाल है x प्लस वाई, और 2 से 20 को कटा दिया 10 हो गया, तिर्यक गुणा किया तो x प्लस वाई बराबर 10 हो गया, समीकरण नंबर 1। उसी तरह से धारा के प्रतिकूल विपरीत x किमी प्रति घंटे की चाल से 4 किमी दूरी तय करने में लगा समय। समय बराबर दूरी बटा चाल, समय है 2 घंटा। देखिए उस समय पर भी गई है तो 2 ही घंटा में 20 किमी गई है, लेकिन आते वक्त 2 घंटा में वह 4 ही किमी आ पाई है। तो देखिए दूरी हो गया 4 और चाल हो गया x माइनस वाई। इस 2 से यह 4 कटेगा, 2 हो जाएगा, 1 बराबर 2 बटा में तिर्यक गुणा करेंगे x माइनस वाई बराबर 2। अब इसको मैं यहाँ पर मिटा दे रहा हूँ। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को जब हल कर देंगे तो जो x और y का मान आएगा वही हमारा आंसर होगा। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे तो समीकरण नंबर 1 हमारा यहाँ पर है x प्लस वाई बराबर 10, ये समीकरण नंबर 1 है। और देखिए इसको मैंने बनाया है x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा तो 2। ये आपका समीकरण नंबर क्या है तो 2 है। ठीक है, x माइनस वाई देखिए ये वाला है, नहीं दिखाई दे रहा है तो आप ऊपर लिख दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे हो गया, ये कट गया तो 1 बराबर 2 बटा में x माइनस वाई, तिर्यक गुणा करिए x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण नंबर 2। ठीक है, देखिए ये 1 बराबर 2 बटा में x माइनस नहीं दिखाई दे तो मैं इस साइड में लिख दिया, तिर्यक गुणा करके 1 में x माइनस वाई का गुणा करेंगे, x माइनस वाई इसके नीचे भाई 1 लिख दीजिए, तिर्यक गुणा कर दिए 2 हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो स्पष्ट रूप से मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ लाइन खींचिए
और इसे मैं विलोपन से हल कर दे रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि अब हर विधि आपको मैं बता दिया हूं। तो बताइए इस y को कटाएं कि x को कटाएंगे, तो y को कर दे रहे हैं जोड़ने पर तो ये कट जाएगा क्योंकि धन ऋण है, संख्या समान है, चिन्ह विपरीत है। x में x जोड़ेंगे 2x हो जाएगा, बराबर 10 में 2 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा। x बराबर 12 बटा में गुणा है तो भाग हो जाएगा, कट जाएगा। x बराबर 6 किमी प्रति घंटा। क्लियर हो गया। बताइए ऋतु किस रफ्तार से जा रही है, तो 1 घंटा में 6 किमी। अब लिखेंगे x बराबर 6 समीकरण एक में रखने पर, बताइए एक में रख दें कि दो में, मैंने एक लिख दिया है, दो में भी रखेंगे तो हो जाएगा। तो समीकरण एक को मैं उतार रहा हूं, x प्लस वाई बराबर 10। x के जगह पर 6 रख दीजिए, 6 प्लस वाई, ठीक है, बातें समझ में आ रहा है, बराबर 10। बताइए y बराबर क्या हो जाएगा, 10, धन है तो ऋण हो जाएगा 6, y बराबर क्या हो गया 4। तो बताइए आपका आंसर हो गया, यहां मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। बताइए x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ऋतु का माने है चाल, ऋतु 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, और y जो है धारा की चाल, पानी की चाल आपने माना है, तो y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आंसर हो गया। पानी जो है 4 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से बह रहा है, और ऋतु जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। इस प्रकार से यह प्रश्न पूरा हो गया।